क्या मुझे अब जॉनसन समझ रहे हैं? नहीं नहीं भैया, इसका मतलब ये है चार चार विकेटें हासिल की हैं खुर्रम शहजाद ने और तबाहकुन स्पेल किया। और खास बात पता क्या है, उसने बताया शाहीन आफरीदी और बाकी बड़े बड़े फास्ट बॉलर्स को, नसीम शाह को, कि भैया इसको स्पेल कहते हैं, जिसमें आप आते साथ ही 3-4 विकेटें यूं फड़का दो, जिसको कंडीशंस का सही फायदा उठाना कहते हैं। क्योंकि बाकी बॉल आप जाया कर रहे हो, स्विंग होके बाहर निकल रहा है, कभी लेग साइड पे निकल रहा है। अगर अच्छी बॉलिंग विकेट पे आप 4 ओवर में 22-24 रन देते हो और आउट नहीं करते हो ना, तो बस ये ओके एफर्ट है। क्योंकि इस विकेट पे एफर्ट वो होता है आउट क्लास, जो कि आज खुर्रम शहजाद ने कर दिखाया है। अब आपसे राय जानते हैं। खुर्रम शहजाद फर्स्ट क्लास क्रिकेट का बहुत बड़ा परफॉर्मर, यानी रातों रात वो नहीं आया। ऑस्ट्रेलिया में अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, इंजर्ड हो गया था, उसके बाद भी बड़ी अच्छी वाइड टेस्ट क्रिकेट बॉलिंग कर रहा है। अभी वनडे में भी ये अच्छी बॉलिंग कर रहा है और नए बॉल का शायद इस वक्त पाकिस्तान का सबसे अच्छा फास्ट बॉलर है। अच्छी पेस से 140 तक की स्पीड पे जा रहा है। तो मंडी भाउद्दीन का ये शहजादा खुर्रम शहजाद कैसा लग रहा है आपको? आपको लगता है कि ये पाकिस्तान का बेस्ट फास्ट बॉलर और इसको पाकिस्तान को दूसरे फॉर्मेट में भी, जैसे कि अब T20 में भी बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा है, मौका देना चाहिए? अपना ओपिनियन दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। इस वक्त हसन अली और खुर्रम शहजाद, इन दोनों ने पाकिस्तान में PSL में फास्ट बॉलिंग में सबसे अच्छी बॉलिंग की है। एक होता है कि टेल एंडर्स की विकेट्स ले लेना, लेकिन सबसे खास बात खुर्रम शहजाद और हसन अली दोनों की ये है कि दोनों ने ऊपर से टॉप विकेट्स, यानी कि प्रॉपर बैट्समैन को ज्यादा आउट किया और ऐसा किया कि मैच में फर्क डाला है। अब नसीम शाह का मैं कंपैरिजन अगर आपसे करूं, तो नसीम शाह के बीच में स्पेल बड़ा अच्छा होता है। न्यूजीलैंड में हो गया, यहां पे कर दिया कि पीछे बॉल हो रहा है लेकिन बीट भी हो रहा है, तो विकेट्स नहीं ले रहा क्योंकि उसकी लेंथ काफी पीछे है। लेकिन यही वजह है कि आप अच्छा विकेट मिल रहा है इस मर्तबा PSL में। बड़े अच्छे सपोर्टिव विकेट हमें देखने को मिल रहे हैं, स्पेशली कराची में, लाहौर में भी, कि वहां पे घास छोड़ा जा रहा है। ऑस्ट्रेलियन मट्टी डाली गई है, घास छोड़ा गया जिसपे बॉल बाउंस भी ले रहा है, स्विंग भी हो रहा है। तो फिर क्या फायदा ऐसी अच्छी पिच का और आपके बॉलिंग स्किल का, कि बॉल अगर क्रिकेट में कहते हैं अगर आपका नया बॉल इधर उधर निकल रहा है, बैट्समैन छोड़ रहा है और स्टंप्स के पास नहीं है, तो फिर आप नया बॉल जाया कर रहे हैं। ये बड़े देखने में बड़ा अच्छा लगता है कि वो स्विंग हो गया, वो निकल गया, पर उसको निकलने दो। आउट कितने किए हैं, स्टंप्स के पास से कितना गेंद अंदर आया, कितना बाहर निकला, जिसमें बैट्समैन को आप मजबूर करते हैं वो खेले। ये गोल्डन रूल है क्रिकेट का, तो वो हमें नहीं देखने को मिला। मासवाए खुर्रम शहजाद और हसन अली के दोनों कमाल की बॉलिंग कर रहे हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, दोनों रेड बॉल के रेगुलर परफॉर्मर हैं। खुर्रम शहजाद फर्स्ट क्लास बहुत खेला हुआ है, हसन अली ने टेस्ट क्रिकेट फर्स्ट क्लास हमेशा खेलता है, इसीलिए इनकी लेंथ बड़ी पक्की है। जो भी प्लेयर फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेलेगा उसकी लेंथ में कभी पक्का नहीं होता। चाहे वो आप शाहीन अफरीदी देख लें, चाहे वो आप हारिस रऊफ देख लें, इनको अपनी लेंथ पे कंट्रोल नहीं है। तो ये नामुकम्मल बॉलर है। यानी शाहीन अफरीदी का ये है कि वो नया बॉल कभी अच्छा कर दे तो पुराना तो आपको पता है कि उससे बॉल नहीं होता। हारिस रऊफ से तो कुछ भी नहीं होता। मां ऑस्ट्रेलिया के, मतलब उससे बॉलिंग नहीं होती, उसको पता ही नहीं है मैंने कहां बॉल करना है। तो जब तक ये लड़के अपनी गेम पे फोकस नहीं करेंगे, अपने आप को मेहनत नहीं करेंगे, क्योंकि पता है ये भागते क्यों है फर्स्ट क्लास क्रिकेट से, उसकी वजह ये है कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट में पैसे कम, लाइमलाइट कम और मेहनत बहुत ज्यादा होती है। तो इस वजह से वो कहते हैं इजी मनी, के बस T20 लीग्स खेलें और नाम बनाएं। तो मेरा ख्याल ये है कि इनको अपने कैरियर के साथ इंसाफ, अगर ये अपने साथ सीरियस हो जाएं तो फर्स्ट क्लास क्रिकेट रेगुलर खेलिए। आप लीग भी खेलो T20 क्रिकेट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कम से कम साल के 3 फर्स्ट क्लास मैच आप खेलो। उससे ये होगा कि आप थोड़ा सा इन टच रहोगे, आपकी बॉडी खुलेगी, आपकी पेस बढ़ेगी, आपकी लाइन और लेंथ पक्की होगी, आपका स्किल ऊपर की तरफ जाएगा। और दुनिया के तमाम बड़े इस बात पे मुत्तफिक हैं, वो ये बात मानते हैं कि अगर आपने अपनी गेम को ऊपर करना है तो सबसे मुश्किल क्रिकेट फर्स्ट क्लास क्रिकेट, टेस्ट क्रिकेट का रेगुलर हिस्सा रहे, क्योंकि उससे आपका स्टेमिना ज्यादा होता है, आपके मेंटल फिटनेस, फिजिकल फिटनेस, टैक्टिक्स, किस बॉलर्स के बैट्समैन के आगे ट्रैप सेट करना, ये सब वो चीजें जो आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट में सीखते हैं। क्योंकि उसमें बहुत सारे सिनेरियोज आते हैं, उसकी वजह भी सुनिए ना। उसमें कभी ऐसा होगा कोई तेज खेल रहा होगा तो उस वक्त कैसे बॉलिंग करनी है, कोई स्लो खेल रहा होगा तो फिर कैसे बॉलिंग करनी है, डेड विकेट है तो कैसे बॉलिंग करनी है, स्पिनिंग विकेट है तो कैसे बॉलिंग करनी है, बाउंसी पिच है तो कैसे बॉलिंग करनी है, रन्स बचाने हैं तो कैसे बॉलिंग करनी है, आउट करना है तो कैसे बॉलिंग करनी है, डेड फेज है तो फिर कैसे बॉलिंग करनी है। यानी अनगिनत सिनेरियोज आते हैं और उतने सिनेरियोज में बॉलिंग कर करके आप बहुत ज्यादा सीखते हो, जो कि आप T20 क्रिकेट में नहीं सीख सकते। क्यों? क्योंकि T20 क्रिकेट में आपका स्टेमिना ही कम है। 4 ओवर के लिए आप आना है, थोड़ा सा जोर लगाना है आपने, शायद 2-3 ओवर पहले, 1 ओवर बाद में, और बात खत्म हो गई। और तो ये एक बहुत बड़ा फर्क डालती है, क्योंकि T20 क्रिकेट में आपको पता है बैट्समैन आपको मारना है तो आपका माइंड सेट क्लियर होता है। टेस्ट क्रिकेट में ऐसा नहीं होता। टेस्ट क्रिकेट में बैट्समैन इंतजार करके मेरिट पे आपको खेलना, आपको नहीं पता किस बॉल पे वो क्या शॉट खेलेगा। सो उसमें आपको प्लान बना के, बड़े ट्रैप करके, आउटस्टैंडिंग बॉलिंग करके विकेट लेनी पड़ती है। बैट्समैन विकेट देता नहीं, आपको बाय करनी पड़ती है। इससे दैट्स वाई कि असल क्रिकेट को टेस्ट क्रिकेट कहा जाता है। वो उसके खेलने वाले जब छोटे फॉर्मेट में आते हैं, वनडे और T20 में, तो अमूमन वो ज्यादा बेहतर परफॉर्म करते हैं। आई होप कि जी खुर्रम शहजाद तो बहुत क्लास की बॉलिंग कर रहा है, अल्लाह करे ऐसी बॉलिंग करता रहे। और ऐसा महसूस होता है कि शायद ये भी
T20 स्क्वाड में पाकिस्तान के आगे आने वाली बांग्लादेश सीरीज में जगह बनाने में कामयाब हो जाए।